दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज सो आई एम आउट। आपने दोस्तों ये डायलॉग सुना होगा एक बहुत फेमस रियलिटी शो में। आज मैं बात करूंगा उसी रियलिटी शो के कुछ यूज किए हुए टर्म्स। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शार्क टैंक की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज हम बात करेंगे शार्क टैंक में जो वर्ड जो टर्म यूज होते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ। स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन से। आपने सुना होगा वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। तो वैल्यूएशन का मतलब होता है कंपनी की वर्थ या वैल्यू जो इन्वेस्टर्स डिटरमाइन करते हैं। ये ज्यादातर कंपनी के फाइनेंशियल्स और पोटेंशियल ग्रोथ के बेसिस पर होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर एक एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी की वैल्यूएशन 10 लाख बताता है और 2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको, तो ये 20% इक्विटी का डिमांड करता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब वो पैसा जो एक इन्वेस्टर कंपनी में डालकर ओनरशिप या इक्विटी के बदले मिलता है। एग्जाम्पल, अगर एक शार्क या फिर एक बिजनेसमैन 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो वो कंपनी के शेयर्स के बदले उस अमाउंट का हिस्सा कंपनी में डाल रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पिच। तो दोस्तों पिच का मतलब होता है बिजनेस आइडिया को इन्वेस्टर्स के सामने प्रेजेंट करना। इसमें ज्यादातर बिजनेस मॉडल्स, मार्केट पोटेंशियल, फाइनेंशियल्स और सेल्स को एक्सप्लेन किया जाता है। ये वो लोग होते हैं जो पिच करते हैं अपने बिजनेस आइडियाज या सेल्स को या बिजनेस प्लान्स को। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एंटरप्रेन्योर अपनी न्यू टेक गैजेट की पिच में उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट, टारगेट मार्केट और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ बताता है। तो ये होता है पिच। इसके अलावा है ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या रिटर्न होता है ROI। ये परसेंटेज के फॉर्म में होता है जो बताता है कि इन्वेस्टमेंट से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। एग्जाम्पल, अगर इन्वेस्टर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और कंपनी 3 लाख की प्रॉफिट जनरेट करती है, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो ROI है, वो 200% होगा। नेक्स्ट टर्म की बात करें दोस्तों, वो है बर्न रेट। बर्न रेट का मतलब होता है कितना पैसा कंपनी अपने ऑपरेशंस और ग्रोथ के लिए मंथली या एनुअली स्पेंड करती है। एग्जांपल के तौर पे अगर एक स्टार्टअप मंथली 20,000 स्पेंड कर रही है और उसके पास 1 लाख की फंडिंग है, तो उसका बर्न रेट 20,000 पर मंथ है और फंडिंग 5 मंथ के लिए चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन का मतलब रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट। ये परसेंटेज बताता है कि कंपनी अपने सेल्स पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का रेवेन्यू 5 लाख रुपए और प्रॉफिट 1 लाख है, तो प्रॉफिट मार्जिन 20% होगा। नेक्स्ट टर्म समझते हैं दोस्तों, कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नोट का मतलब एक टाइप का शॉर्ट टर्म डेब्ट है। डेब्ट मतलब उधार है जो इक्विटी के साथ कन्वर्ट हो सकता है। इन्वेस्टर इनिशियली लोन देते हैं और फ्यूचर में इक्विटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका भी एग्जांपल समझेंगे। अगर एक इन्वेस्टर 50,000 रुपए का कन्वर्टेबल नोट देता है, तो वो फ्यूचर में कंपनी के शेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट टर्म समझेंगे, टर्म शीट। टर्म शीट का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट के टर्म्स और कंडीशंस का डॉक्यूमेंट। यह अग्रीमेंट होता है जो इन्वेस्टमेंट के डिटेल्स को आउटलाइन करता है। इसका एग्जांपल समझेंगे। टर्म शीट में लिखा होता है कि इन्वेस्टर को कितनी इक्विटी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या होगा और किसी भी स्पेसिफिक टर्म्स जैसे बोर्ड सीट्स या डिसीजन मेकिंग राइट्स। नेक्स्ट है दोस्तों एग्जिट स्ट्रैटेजी। मतलब इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने की प्लान। ये ज्यादातर IPO मतलब इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग्स या कंपनी सेल के फॉर्म में होता है। इसका एग्जांपल दूंगा। एक इन्वेस्टर की एग्जिट स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो कंपनी को 5 साल के अंदर सेल कर दे और अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमा ले। दोस्तों नेक्स्ट है स्केल। मतलब बिजनेस के साइज या ग्रोथ पोटेंशियल। स्केल बताता है कि बिजनेस कितनी लार्ज मार्केट को कैटर करता है। एग्जांपल के तौर पे एक टेक स्टार्टअप का स्केल लार्ज हो सकता है अगर वो ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने का प्लान बनाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये ज्यादातर बैंक में आपको देखने को मिलेगा। मतलब है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस और मैनेजमेंट का थोरो रिव्यू करना। एग्जांपल, अगर एक इन्वेस्टर एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के अकाउंट्स,
लीगल मैटर्स और मार्केट पोटेंशियल का डिटेल्ड एनालिसिस करता है। तो ये ड्यू डिलिजेंस कहलाता है। सेम नेक्स्ट पॉइंट है MVP। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मैनेजमेंट समझा होगा तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। MVP का मतलब होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसका मतलब है एक बेसिक वर्जन ऑफ प्रोडक्ट जो इनिशियल फीडबैक और टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया जाता है। एग्जाम्पल, एक एंटरप्रेन्योर एक बेसिक वर्जन ऑफ ऐप लॉन्च करता है जिसमें कोर फीचर्स होते हैं ताकि यूजर से फीडबैक ले सके और प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट टर्म है हमारा एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर का मतलब होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप में, यानी कि जो स्टार्टअप्स अभी स्टार्ट हुए हैं, जो इनिशिएट हुए हैं स्टार्टअप्स, जो कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, उसमें फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उसमें ये फंड करते हैं यूजुअली पर्सनल फंड से। एग्जांपल, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो अपने पर्सनल सेविंग से एक न्यू स्टार्टअप को सीड फंडिंग प्रोवाइड करता है, वो एंजल इन्वेस्टर कहलाता है। नेक्स्ट टर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बूटस्ट्रैपिंग। कहते हैं ना मेरा बिजनेस जो है वो बूटस्ट्रैप पे है अभी, तो इसका मतलब होता है अपने पर्सनल फंड्स और रेवेन्यू के थ्रू बिजनेस को फंड करना, यानी बिना एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट के आपके जो प्रॉफिट हो रहा है उसी से, आपका जो रेवेन्यू हो रहा है उसी से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। एक फाउंडर अपने पर्सनल सेविंग्स और इनिशियल सेल्स से बिजनेस को फंड करता है विदाउट सीकिंग एक्सटर्नल इन्वेस्टर, बिना किसी बाहर के एक्सटर्नल इन्वेस्टर से फंडिंग किए बिना। अब ये जो वर्ड मैं बोलने जा रहा हूं दोस्तों, ये भी टर्म बहुत सुना होगा आपने, अक्सर सुना होगा। जो भी कंटेस्टेंट आते हैं अपना बिजनेस आइडिया लेके, अपना बिजनेस स्टार्टअप लेके, उसमें ये जरूर पूछते हैं हमारे जजेस कि आपका एबिटा क्या है। एबिटा का मतलब होता है, पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, EBITDA, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। मतलब है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को शो करता है। एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक कंपनी का एबिटा 5 लाख रुपए है तो इसका मतलब है कि कंपनी ऑपरेशन से 5 लाख प्रॉफिट जनरेट करती है, एक्सक्लूडिंग मतलब इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को हटा के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो आपने ये वीडियो देखी आपको बहुत नॉलेज मिली होगी। ये शार्क टैंक सीरीज पार्ट 1 की वीडियो है। इसके अलावा मैं 1 से 2 वीडियो और लाऊंगा जिसमें शार्क टैंक में यूज किए हुए टर्म्स कैसे क्या होते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आसान भाषा में एग्जांपल के साथ। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारा फ्री बैंकिंग का प्रोग्राम चल रहा है जो कि BFSI, बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बैंकिंग के, वो कैसे पिच किया जाए, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाए, कैसे कम्युनिकेशन को बेटर किया जाए, कैसे अपने आप को अपस्किल किया जाए, इसमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको, वो की जो कि आपका प्रॉपर लाइव क्लासेस होगा। दूसरा है दोस्तों IRDA और NISM का जो एग्जाम होता है उसमें उनकी जो कंटेंट है उस कंटेंट का प्रॉपर ट्रेनिंग आपको मिल रही है। जो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन है उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। BFSI कैटेगरी में जाएंगे, आपको वहां पे 3 कोर्स मिलेगा, तीनों कोर्स को आप परचेज कर लीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर बताऊंगा, हमेशा बोलूंगा, ये कोई मार्केटिंग नहीं चल रही है, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास वो रिसोर्स नहीं पहुंच पाता, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे आके बोलते हैं कि सर मैं बहुत दिक्कत में हूं। आप सब समझ रहे होगा दोस्तों, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, आपको जो भी समस्या है, जो भी कंसर्न है, आप जरूर ये काम करिए, आप जरूर इस कोर्स को ज्वाइन करिए, फिर देखिए आपके अंदर चेंजेस आएगा। लेकिन हाँ, फिर से बोलूंगा, ये कोई हैरी पॉटर का हॉगवर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं कोई हैरी पॉटर या प्रोफेसर डंबलडोर नहीं हूं। आपको एफर्ट्स भी उतना ही देना होगा जितना चाहिए इंडस्ट्री में अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।